दोस्तों बिगिनर्स बैच में एरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क हमने रिसेंटली कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ सही में ट्रिकी क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आप ट्राई कर सकते हो, और फिर इस वीडियो के अंदर जो मैंने सोल्यूशन दिया है उसका आप उसको देख सकते हो। तो इससे आपको टाइम एंड वर्क की एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और सबसे पहले अगर आप ने अब तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। तो यहाँ पे है ये आपका पहला क्वेश्चन। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो बिफोर वॉचिंग दी सोल्यूशन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें जो टाइमिंग्स दी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दिए हुए, 38 मिनट्स, 44 मिनट्स, 28 मिनट्स एंड सो फोर्थ। फिर आगे आपको बताया है द कंटेनर इज इनिशियली एम्प्टी, pipe P is open at 9:41 am. 8 minutes later, pipe Q is open. How many minutes after this should pipe R be open so that the container will get filled completely at 10 am? तो ये क्वेश्चन आपका जो रेगुलर पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन करना है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप इसको ट्राई करो और फिर इसका सोल्यूशन जो मैंने आगे समझाया है उसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली LOD 3 कह सकते हैं। मतलब अगर आपको इसका ट्रिक समझ में आ गया है तो आप इसको LOD 2 भी बना सकते हो, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 फ्रेंड्स हैं ABCDEF and they can complete a piece of work in ABCDEF days respectively when working alone। ये हमें बताया हुआ है। The 6 friends were scheduled to work in such a way that exactly 2 of the 6 person work on any day with no group of the same 2 person working on more than one day. However, working in this manner, they could finish only 1/kth of the work by the time all the possible pairs of person had worked once। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है, बट हम इसको डिटेल में समझेंगे। और जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो यही एक रीज़न है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन हमें ट्राई करने चाहिए। ठीक है, शायद आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दूसरा आता है शायद आप छोड़ सकते हो, बिकॉज यू विल डेफिनेटली फाइंड ईजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। सो आगे लिखा है इफ k इज इक्वल टू 11/5, मतलब बेसिकली अगर 1/k करेंगे तो 5/11, मतलब उन्होंने 5/11th वर्क कंप्लीट किया जब हर एक पॉसिबल पेयर ने एक एक दिन के लिए काम किया है। एंड इट इज नोन दैट a इक्वल टू 2b, b इक्वल टू 3c, c इक्वल टू 4d एंड सो फोर्थ। आपको पता है ABCD आर नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट वर्क वर्किंग अलोन। Then find the number of days in which the entire work was completed given that all the 6 friends worked together on the remaining part of the work। जो भी रिमेनिंग पार्ट था उसमें सारे लोगों ने एक साथ में काम किया है, तो ये हमें बताया हुआ है। तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, और अगर कोई आंसर आता है कमेंट्स में पोस्ट करना बिफोर यू वॉच द सोल्यूशन। ठीक है, चलो, और इसी का दूसरा क्वेश्चन है जो इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट है। यहां का डेटा तो एज इट इज है। आगे बताया है कि k is 10/7 एंड इट इज नोन दैट E इक्वल टू 3c इक्वल टू 2f एंड सो ऑन। तो एक कंटिन्यूअस रिलेशन दे रखी है about the number of days that they take to complete the work। Then find the minimum number of days in which the work can be completed given that the remaining part of the work was completed with exactly 3% out of the 6 person working on any day with no group of the same 3 persons working on more than one day। तो ये है 3 क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है कि आप सबको ट्राई करने चाहिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन को एक बार करते हो, ट्राई करते हो, फिर वीडियो सोल्यूशन देख लेते हो जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे स्टेज पे जा सकती है। और इसके बाद में फिर जो आगे मेरे वीडियोस आएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। तो बिगिनर्स बैच में आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल रही है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो उसको ज़रूर से देखना। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन देखते हैं अब। और आगे जाने से पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो मेरा प्लस या आइकनिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको और प्रैक्टिस मिले और गाइडेंस मिले और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाए। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, जैसा कि आप जानते हो काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते हैं। तो अभी आपको 6 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री मिल रहा है एंड टोटल सब्सक्रिप्शन आपको अराउंड 20,900 रुपये में मिल रहा है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो SHARTEN कोड यूज़ करना मत भूलना। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो जो ये पहला वाला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखते हैं। There are 3 pipes PQR which can fill a certain container in 38, 44 and 28 minutes respectively. The container is initially empty.
पाइप P इज ओपन एट 9:41 AM। अब ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाया है, तो हम उससे समझते हैं। सिंपल सा मैंने एक यहाँ पे सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया है कि हमने 9:41 AM को पाइप P ऑन किया, ओपन किया, O फॉर ओपन, C फॉर क्लोज, ठीक है। फिर 8 मिनट के बाद मतलब 9:49 AM को हमने पाइप Q ओपन किया। Now they are asking after how many minutes should pipe R be open, मतलब आगे हमें पाइप R कुछ समय के बाद ओपन करना है, तो ये समय हमें फाइंड करना है। So that the container will get filled exactly at 10 AM। मतलब पाइप P भी आपका 10 AM तक ऑन रहा, पाइप Q भी आपका 10 AM तक ऑन रहा और पाइप R भी 10 AM तक ऑन रहेगा। तो ये Q के कितने समय बाद आपने R को ओपन किया होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों आसान है, मतलब अगर आपने सही तरीके से समझा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप देख सकते हो कि पाइप P जो है 9:41 से 10 AM तक ओपन रहा, मतलब 19 मिनट्स के लिए ओपन रहा। अब हमें पता है कि 38 मिनट्स में पाइप P पूरे टैंक को भर देती है, तो कहने से 19 मिनट में वो हाफ टैंक को भरेगी। सिमिलरली पाइप Q देखेंगे तो 9:49 से 10 AM तक ओपन रही, मतलब 11 मिनट्स के लिए ओपन रही, और हमें पता है 44 मिनट्स में वो पूरे टैंक को भरती है, तो 11 मिनट्स में 1/4 टैंक भरेगी। तो अब यहाँ पे टोटल मेरा टैंक कितना भर गया है, तो कहना है 75% टैंक भर गया है, मतलब मुझे और 25% टैंक को भरना है, मतलब 1/4 ऑफ द टैंक को भरना है, जो पाइप R को भरना है। तो 28 मिनट्स में वो पूरा टैंक भरती है, तो कहना है 7 मिनट्स में वो बाकी का 1/4 टैंक भर देगी, ताकि पूरा आपका 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए वर्क। तो 7 मिनट्स में भरना है 10 बजे तक, तो कैन वी से कि 9:53 AM को ये पाइप ओपन की होनी चाहिए, मतलब 9:49 के 4 मिनट्स के बाद में ये पाइप आपने ओपन करी हुई होनी चाहिए। इसका आंसर है 4 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी शायद ऐसे सोचा होगा और इस तरीके से किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो जो टफ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे हमें ABCD उनके डेज दिए हैं, डेज टू कंप्लीट द वर्क, एंड फिर हमें उसका कुछ रिलेशन दिया हुआ है। बट हमें पहले तो ये समझना है कि ये जो पार्ट है ना, द 6 फ्रेंड्स वर शेड्यूल्ड टू वर्क इन सच अ वे दैट एक्जैक्टली 2 ऑफ द 6 पर्सन वर्क ऑन एनी डे। मतलब पहले दिन AB वर्क करेगा, दूसरे दिन AC, ऐसा करते करते लास्ट दिन EF वर्क करेगा, ऐसा समझ लो। तो दोस्तों 6 जो लोग हैं उसमें से 2 लोगों के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 6C2 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 6C2 क्या होता है, तो 6 को 2 स्टेप पीछे तक लिखो, 6 × 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। मतलब 15 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये सारे जो पेयर्स है उन्होंने 15 दिन के लिए काम किया, टोटल 15 दिन के लिए काम किया। अब 15 दिन में अलग अलग पेयर ने काम किया है, मतलब हर एक बंदे ने कितने दिन के लिए काम किया होगा, तो कहना से A जो है वो B C D E F सबके साथ में काम करेगा, तो A 5 दिन के लिए काम करेगा क्योंकि A के साथ में 5 पेयर बनेंगे। सिमिलरली B के साथ में 5 पेयर बनेंगे, तो हर एक बंदे ने एक्चुअली 5 दिन के लिए काम किया होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि हर एक बंदे ने एक्चुअली 5 दिन के लिए काम किया है। ठीक है, सो सपोज मैं ऐसा ले लेता हूँ कि एक दिन में वो A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट, D यूनिट, E एंड F यूनिट इतना वर्क करते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय देम। इतने यूनिट्स का वर्क करे, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं क्योंकि स्मॉल लेटर्स उनके डेज इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स A + B + C अप टू F, ये हमें क्या दिया हुआ है। सो हमें कहा है कि 15 डेज में उन्होंने, मतलब हर एक पेयर ने जब कंप्लीट किया तब 1/k वर्क कंप्लीट हुआ, और k का वैल्यू 11/5 दिया है, मतलब 5/11 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ है आपका। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A + B + C अप टू F क्या आ जाएगा मेरा कहना से 1/11 यूनिट आ जाएगा, 1/11 यूनिट आ जाएगा। तो मतलब एक दिन में ये जो है वो उनका एक दिन का वर्क है। इन 1 डे अगर सारे लोग काम करते तो 1/11 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब हमारा 5/11 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, तो हमारा बाकी कितना है, रिमेनिंग वर्क की 6/11 यूनिट्स, 6/11 यूनिट्स। तो कहने से एक दिन में वो 1/11 यूनिट करेंगे, तो 6 डेज में वो डेफिनेटली 6/11 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो कितना टाइम लगा टोटल, पहले 15 दिन और फिर 6 दिन, तो टोटल 21 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 21 डेज। आर यू ऑल क्लियर?
Now let's look at another question. Yes. सो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें वही ये डेटा तो हमें सेम दिया है। अब आगे की जो हमें बताया कि के का वैल्यू 10/7 दिया है, मतलब ये लोगों ने दो दो के पैर में कितना काम कंप्लीट किया होगा, 7/10 यूनिट वर्क कंप्लीटेड है, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/10 यूनिट वर्क रिमेनिंग है। अब आगे हमें बताया कि E = 3C = 2F and so on and so forth. Then the minimum number of days in which the work can be completed, given that the remaining part of the work was completed with exactly 3 persons out of the 6 working on any given day. Once again, with no group of the same 3 person working on any other day. अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली उनके कितने डेज है वो रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते क्यों इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ डेज मिनिमाइज करने हैं और 3-3 लोग हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, सबसे पहले तो उनका रिलेशन निकालते हैं कि अगर उनके डेज ABCDEF है तो कैन आई से उनकी एफिशिएंसी जो है ना, उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/A 1/B 1/C ऐसे करते करते 1/F यूनिट्स पर डे होगी। सपोज वो इतने यूनिट्स वर्क पर डे कर रहे हैं तो ये उनकी एफिशिएंसी होगी। आपको पता है कि अगर आप डेज का रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको यूनिट्स पर डे कितना हो रहा है वो मिल जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे रिलेशन दिया है E = अब इसको थोड़ा मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 6A = 4B = 3C = 5D E = 2F। ये मुझे दिया है, इसको मैं कह देता हूँ K, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट K से कंपेयर कर देते हैं। दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई द रेशियोज। तो मैं कह सकता हूँ कि 6A = K, राइट। तो मेरा 1/A क्या आ जाएगा, 1/A मतलब A को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो कहने से वो 6/K आएगा। सिमिलरली मेरा 1/B क्या आ जाएगा तो कहने से वो 4/K आ जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। आगे अगर हम करेंगे तो 1/F क्या आ जाएगा, सो कहने से इट्स 2/K आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो नंबर्स है ना वही उनका एफिशिएंसी दिखा रहा है। सपोज हर एक बंदा ABCDEF यूनिट वर्क पर डे कर रहा है, ठीक है, इतने यूनिट्स का वर्क पर डे कर रहा है। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ A अगर 6 यूनिट कर रहा है तो B 4 यूनिट करेगा, C 3 यूनिट करेगा, D 5 यूनिट, E 1 यूनिट एंड F 2 यूनिट पर डे करेगा। ये हमें पता चल गया। मतलब टोटल सारे लोग मिलके एक दिन में कितना वर्क करेंगे, इन वन डे आई कैन से दे आर गोइंग टू कंप्लीट 6 + 4 10 13 15 21 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, राइट। एक दिन में वो 21 यूनिट्स करेंगे। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि A + B + C up to F, दिस इज नोन एज 21 यूनिट्स। दिस इज व्हाट वी हैव अप टिल नाउ। अब आगे पढ़ते हैं। हमें क्या बताया था कि ईच पेयर ऑफ पर्सन हैज वर्कड, ठीक है। तो 15 दिन में क्या हुआ होगा, 15 डेज में हर एक पेयर ने काम किया होगा, और वो हमें पता है कि 5 टाइम्स A + B + C up to F हो जाएगा। और वो काम कितना कंप्लीट हुआ है दोस्तों, सो 7/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ है, ये हमें पता है। 7/10 ऑफ द वर्क उन्होंने कंप्लीट किया है। सो 5 टाइम्स A + B + C up to F is 7/10। तो कैन आई से A + B + C up to F should be equal to 7/50, राइट। तो मतलब वो एक दिन में इतना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। 6 लोग अगर एक साथ में काम करें तो वो इतना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, और हमें पता है कि एक दिन में वो लोग 21 यूनिट्स वर्क कंप्लीट करें। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 7/50 ऑफ द वर्क, सपोज वर्क को हम W से इंडिकेट कर देते हैं, वर्क इज इक्वल टू W। सो 7/50 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो कहना से पूरा वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 150 यूनिट्स का वर्क हो जाएगा। मेरा पूरा वर्क कितना हो गया, 150 यूनिट्स हो गया। शायद मेरे पीछे जा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हो। मतलब मेरा कंप्लीट काम 150 यूनिट्स का था। अब अभी हमने देखा कि हमारा वर्क कितना बचा है, 3/10 यूनिट ऑफ द वर्क बचा है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 150 यूनिट का है, ठीक है। उसका 3/10 वर्क बचा है, मतलब हमारा 45 यूनिट्स का वर्क बचा है। ये समझ में आ रहा है। चलो दोस्तों, हमारा रिमेनिंग वर्क अभी 45 यूनिट्स का है। अब मुझे कौन से 3 लोगों को काम कराना चाहिए फर्स्ट डे, तो कहने से फर्स्ट डे मैं क्या कराऊंगा, A
डी एंड बी को काम कराऊंगा तो 6 + 4 + 5, मतलब मैं ऑर्डर में लिखता हूँ 6 + 5 + 4, इतना यूनिट वर्क फर्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15th के बाद फर्स्ट डे मतलब 16th डे पे होगा। फिर उसके बाद में मैं किसको वर्क कराऊंगा तो ए बी एंड फिर सी को वर्क कराऊंगा तो 6 + 4 + 3 यूनिट वर्क हो जाएगा। सॉरी 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3, ठीक है ना। हम 4 क्यों लेंगे, हम 6 5 एंड 3 लेंगे। तो ये मेरा कितना हो गया 14 यूनिट्स वर्क हो गए। फिर नेक्स्ट डे मैं किसको काम कराऊंगा तो अब मैं 6 5 2 भी करा सकता हूँ या 6 4 3 भी करा सकता हूँ। आर गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों केस में 6 5 2 करो, 6 + 5 + 2 करो या फिर 6 + 4 + 3 करो, अल्टीमेटली दोनों क्या आएगा 13 यूनिट्स आएगा। तो थर्ड डे मेरा 13 यूनिट्स वर्क होगा। सो अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट डे मेरा 15 यूनिट हुआ, सेकंड डे 14 यूनिट, थर्ड डे 13 यूनिट, ये टोटल कितना हो गया 42 यूनिट्स हो गया। हमें कंप्लीट कितना करना है, हमें कंप्लीट 45 यूनिट्स करना है। तो कहने से पहले 15 दिन लगे, ध्यान से समझो अभी, पहले 15 दिन, फिर और 3 दिन में हमारा कितना हुआ है 42 यूनिट्स हुआ है। पहले 15 दिन में हमारा 105 यूनिट हुआ, 7/10 ऑफ 150 यूनिट्स इज 105 यूनिट्स, फिर 42 यूनिट्स हो गए। अभी बचा कितना है 3 यूनिट्स वर्क बचा है हमारा। और अभी जो पेयर काम करेगा, जो अभी जो ट्रिपलेट काम करेगा वो भी तो एक दिन में 13 यूनिट्स वर्क करेगा। हमने देखा कि जैसे मैंने अगर 6 5 2 ले लिया तो अब मैं 6 4 3 लूंगा तो वो भी तो 13 यूनिट ही वर्क करेगा। सो एक दिन में 13 यूनिट वर्क करेगा तो 3 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, कहने से 3/13 ऑफ द डे लगेगा उसको। सो टोटल टाइम कितना लगा 15 + 3 + 3/13, दैट इज 18 एंड 3/13 डेज लगेंगे ये काम को कंप्लीट करने के। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्रिकी सवाल है, LOD 3 क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। तो ऐसे सवाल आप तभी हाथ में लेते हो जब आपने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बिगिनर्स बैच में बताए थे, या आप अगर मेरे प्लस स्टूडेंट्स हो तो उसमें हमने और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर आपने वो सारे किए हुए हैं डेफिनेटली आप इसको समझ पाओगे। शायद आप पहली बार में खुद से सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन समझाने के बाद तो आपको समझ में आया ही होगा, और फिर आगे जाके आप ऐसे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कैट एग्जाम के अंदर अगर आपको 99.5+ परसेंटाइल भी लाना है, आपको LOD 3 को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तकरीबन 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट साइड पे रखे जाते हैं, बाकी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को भी कर लेते हो, स्टिल यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर। ठीक है, सो दोस्तों मेक श्योर दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग करेक्ट स्ट्रेटेजी and keep attending my other sessions that I am coming up with. Before I end the session, end the video, just want to quickly tell you our next session will be on Monday, and Monday मैं वापस वीडियो रिलीज करूंगा टाइम एंड वर्क का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट, फिर ट्यूसडे सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, तो इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिससे आप मेरे सारे वीडियोस और उसके लेक्चर नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, उसको मैंने अपडेट कर दिया है, तो उसको ज़रूर से देखना। और एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है 25 जून को, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स अ गुड वे टू असेस योर प्रिपरेशन। बाकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेक श्योर दैट यू हैव ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।